आज के बाद इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। जो भी काम आपको करना है वो मुझसे पूछ के कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी। ठीक कहा ना मैंने? नरगिस साहिबा, मगर मैं समझ गई आप या नहीं? कमाल, मैंने जिंदगी में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। यहां से निकलते ही मैं अपना काम पूरा करूंगा। इसीलिए अब तुम अपने बीवी बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो, क्योंकि अब तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। कमाल, क्या मुबारकबाद नहीं दोगे मुझे? कहां गया तुम्हारा वो जेंटलमैन कमाल? हाँ दूंगा, लेकिन जब सही वक्त आएगा। काश कि तुम मेरी बात सुन लेते, जो मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था। खैर, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगली बार जरूर जीतोगे। जितना तुमने शिजा के लिए किया है उसके मुकाबले में ये कुछ नहीं। यकीन करो मेरा, कैमरे का मालूम है मुझे, और उन्हें शिजा पर शक भी था। तुमने उसे बचा लिया कि उसे किसी किस्म की सजा ना मिले। बहन होने का फर्ज निभाया। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। ये देखो शिजा, कैसा लग रहा है? हाँ, ये अच्छा है बहुत। उजान, ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं होता। अगर हम पकड़े गए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे बहुत मजा आता है ये करके। ये मजे की नहीं, गलत बात है। नरगिस और लतीफ़ की पहली मुलाकात हो चुकी है और वो काफी मुतमईन भी है। तुम बताओ, सब कैसा चल रहा है? पता नहीं, अभी तो बस एक बीज बोया है। देखते हैं ये काम करेगा भी या नहीं। क्या हुआ बेटा? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? यहां आओ। दिखाओ क्या छुपाया है। शाबाश बेटा, क्या कहा था मैंने तुमसे? जो चीजें आप शाम को 7 बजे के बाद खाएंगे वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। हाँ, क्या तुम चाहती हो तुम अपनी आगे की जिंदगी में भी यही सब खाती रहो? नहीं ना? तो ये मुझे दो। क्या तुम इन्हें गुड बाय कहना चाहोगी? हाय अल्लाह, देखो तो पागल लड़की। क्या हुआ? मैंने तुम्हारा मीठा ले लिया फिर भी मुस्कुरा रही हो। क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं? हाँ, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? मॉम, कहा ना कुछ भी नहीं। लगता है इससे प्यार हो गया है। ये वापस आ गया? क्या मतलब इसका? जब तुम ही यहाँ नहीं थे तो मैंने इसे आजाद कर दिया था। किस लिए? मेरे जहन में ये था कि अगर मैं इसको आज़ाद कर देती हूँ तो क्या पता तुम भी आज़ाद होकर घर वापस आ जाओ। बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। परिंदे ऐसे ही होते हैं, ये जहां भी चले जाएं अपनी जगह वापस आ ही जाते हैं। ये कैसे जानते हैं कि इनका ताल्लुक कहाँ से था? हमारी तरह, दिल से। कादिर? हाँ इबाद। हेलो। हाय। आप लोग बातें करें, मैं चलती हूँ। कादिर, मैं घर ढूंढ चुका हूँ। यार ये बात मजाक मत करो मुझसे। मगर यार मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था, रहने थोड़ी आया था, इसलिए मुझे जाना होगा। यार तुम कितने अजीब आदमी हो ये बात। इतने सारे इस घर में कमरे मौजूद हैं, तुम कहीं भी रह सकते हो, जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? अच्छा ठीक है, बस मुझे जानते हो तुम अच्छी तरह यार, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरा जाना जरूरी है, मैं संभाल लूंगा सब कुछ।
ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर तुम्हें एक एहसान करना होगा मुझ पर। कैसा एहसान? आइंदा तुम मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करोगे जिससे मेरे दिल को तकलीफ पहुंचे। मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक है, मैं नहीं करूंगा ऐसी बात जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। ठीक है। हाँ, कुछ खिलाऊं तुम्हें? यह भी कोई पूछने की बात है, जरूर खाऊंगा। बहुत अच्छी बनाई है। बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए। ऐमन बना देती। इसमें प्यार शामिल है मेरा, ऐसी नहीं बना सकती हूँ। इसमें तुम्हारे हाथ का जायका महसूस हो रहा है। मीटिंग में गई थी मैं। मीटिंग में? अपने काम के लिए। अच्छा, काम के लिए? उन्होंने मेरे एक पुराने क्लाइंट से मेरा नंबर लिया। मेरे साथ काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी वर्कशॉप सिर्फ उनके लिए कालीन तैयार करें। क्या हो गया? मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत है? क्या मतलब है आपकी इस बात का, मुझे बताएं। कमाल, मैं जब से इस्तांबुल आई हूँ मुझे लगता है मैं अपना वक्त जाया कर रही हूँ यहाँ। मैं पूरा दिन घर में बैठ के सिर्फ आपका इंतजार करती रहती हूँ और कुछ करने को नहीं मेरे पास। क्या आप नहीं चाहते कि मैं काम करूँ? नहीं, ऐसा कब कहा मैंने। मेरा मतलब है तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। इतने सालों मेहनत की है, अब आराम करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो। किस दोस्त की बात कर रहे हैं कमाल? मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती, कोई दोस्त नहीं मेरा यहाँ। मैं जानता हूँ कि सब मेरा ही कसूर है, माजरत चाहता हूँ। क्यों ना हम एक डिनर पार्टी रखें, कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, जिसमें हम अपने करीबी दोस्तों को इनवाइट करें। बिल्कुल, हम ऐसा कर सकते हैं। मुझे आपके दोस्तों से मिलने में कोई इतराज नहीं, लेकिन प्लीज मुझे काम से मत रोकें। मैं कभी नहीं रोकूंगा तुम्हें, कभी नहीं। मगर चाहता हूं खुद को वक्त दो थोड़ा। थोड़ा आराम करो, घर को देखो। हम इसे रेनोवेट करने वाले हैं। मेरे उन दोस्तों से मिलो जो इंटीरियर डिजाइनर हैं, तुम्हारी हेल्प करेंगे। सुन रही हो ना? जिंदगी को नए तरीके से जियो, फिर जो तुम्हारा दिल करे वही करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। हाँ लतीफ, बोलो। माजिदा साहिबा। हाँ बताओ। नरगिस साहिबा ने फोन किया। कहा कि उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। इरादा बदल दिया? और क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि दरअसल वो अभी काम करना नहीं चाहती। देखो तो उसे। क्या आप कुछ और कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, शुक्रिया। आज अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो ना जाने क्या होता। इन जैसे लोग तो हमारे साथ बैठ भी नहीं सकते थे। क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर लोगी नताशा? बताओ मुझे। मुराद की जिंदगी का सवाल है, आप क्यों ये नहीं समझ रही? तुम क्या चाहती हो? सब कुछ उसको एक थाली में रख के पेश कर दो? ये औरत हमारे खानदान के लिए ठीक नहीं है। तुम खुद को आग में धक्का क्यों दे रहे हो? क्या लगता है तुम्हें ये सब करके तुमने ये जंग जीत ली क्या? लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि हर जगह नताशा के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। जगह जगह दिखाई देगी वो तुम्हें। कमाल पर यकीन नहीं कर। अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। इन छोटे मोटे सहारों से मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसकी तो बुनियाद ही गलत है। कामयाबी के लिए नई बुनियाद डालनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ होगा। इसलिए पुरानी और बोसीदा इमारत को गिराना पड़ेगा। इस बात के लिए तैयार हो जाओ माजिदा। अब या तो आर या पार। आप क्या कहना चाह रही हैं? जो पैसा, ऐशो आराम और इज्जत तुमने देखी है, क्या लगता है ये सब कुछ मोहब्बत और दोस्ती से हासिल हुई है? वो विरासत जो तुम्हें अपने बाप की तरफ से मिली है कमाल, देखो तो उसमें है क्या?
कीना है उसमें, खून शामिल है इसमें, नफरत और झूठ, क्या क्या गिनवाऊं मैं तुम्हें। ये ना सोचना कि तुम दूध के धुले हुए हो। वक्त मिले तो सोचना, मेरी बातों को गौर से सुनना कि तुमने भी बेहिसी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वरना क्या? वरना क्या? मैं वो करूंगी जो करने की जरूरत है। बात सुनो, मेरा सब्र अब खत्म हो गया है। तुम्हें नरगिस को छोड़ना होगा। वो अपने बच्चों को लेकर अदाना वापस जा रही है। उनकी देखभाल के लिए एक माकूल रकम हम उनको भेज दिया करेंगे। तुम नताशा को अपना रहे हो, अब वो होगा जो करने की जरूरत है। नताशा, खुश आमदीद, कैसी हो? क्या हो रहा है? वही सब हमेशा की तरह जो होता रहता है। अच्छा बात सुनो, कोई खबर मिली तुम्हें? कौन सी खबर? वो जो पार्टी कर रहे हैं उसकी। वो कौन? नरगिस और कमाल जो कर रहे हैं। कैसी पार्टी? कमाल ने घर पे पार्टी रखी और सबको कॉल करके बुला रहा है वो। करने दो उसे कॉल, वैसे भी कौन जाएगा? तुम्हें लगता है कोई जाएगा? सुना है मैंने कि सब लोग जा रहे हैं वहां। वाह भाई, इसका मतलब वो अपनी नई फैमिली को सबसे मिलवाना चाह रहा है। माजदा साहिबा को भी पता चल गया होगा शायद। हाँ, तो आपको भी खबर मिल गई होगी माजदा साहिबा। कौन सी खबर? हाँ, क्या आपने नहीं सुना? कमाल ने घर पे पार्टी रखने का सोचा है। अपनी नई फैमिली को सोसाइटी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। हेलो। हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। रिलैक्स नताशा, बस तुम रेडी हो जाओ। किस लिए रेडी होना है मुझे? पार्टी में जाओगी तुम। क्या मुझे पार्टी में जाने की जरूरत है? हाँ जरूरत है। बाय। इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है। मेरे और तुम्हारे कार्ड में कोई फर्क नहीं है बेटा। कोई फर्क नहीं है? दिखाओ जरा। ये देखें, इतना बड़ा फर्क तो सामने नजर आ रहा है। नरगिस अपैची और ये लिखा है शादीशुदा। फर्क तो है। यानी देखा जाए तो ये एक छोटा सा कार्ड है, मगर लोगों का इस कार्ड के बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी ग्रेजुएशन पर तुमने जब मुझे वो आईडी दिखाई और मुझ पर चीखे तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो क्या अब हम भी अपैची बन गए हैं? आलिया अपैची अच्छा लग रहा है ये। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूं बच्चों। जी कहिए अम्मी। बात हो सकती है? जी हाँ। किसी के साथ बैठे हो? हाँ, मेरी फैमिली है मेरे साथ। घर वालों के साथ? ठीक है अम्मी, मैं फोन रखता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मगर मैं चाहूंगी कि ये बात तुम्हारी और मेरी हद तक रहे बस। क्या मतलब है आपका? सुना नहीं, इम्पोर्टेंट है। तुम जल्द मुझसे आकर मिलो। ठीक है, वक्त मिलता है तो आता हूँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। टाइम पर आ जाना। उम्मीद करता हूँ ये आखिरी बार होगा अम्मी। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कोई खास बात नहीं। मुझे बस उनसे मिलने जाना है। चलो फिर मैं आता हूँ। कैसे हो तमिर? मैं ठीक, आप कैसी हैं माजिदा साहिबा? मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। अच्छा, मैंने क्या किया ऐसा? क्योंकि तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। ये बात तो ठीक है, मुझसे गलती हुई। आप जानती तो है मैं कितना बिजी हूँ आजकल। मैं कुछ नहीं जानती। तुम मुझसे आज ही मिलने आ रहे हो, ठीक है? चले ठीक है, सिर्फ आपके लिए। बहुत जल्द मिलते हैं। मिलते हैं फिर। ओके। कमाल,
हेलो, मुझे तारिक साहब से मिलना है। बोलिएगा आलिया आई है। यहाँ बैठकर कुछ देर इंतजार करना होगा। जी कहें, क्या बात है? एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? एक कॉफी बगैर शुगर के। जी मैं भी लाया। जी बताइए अम्मी। देखो बेटा, हर इंसान से गलतियां होती हैं, यहाँ तक कि गलत फैसले होते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि अपनी गलतियों को कैसे सुधारा जाए। फिर वही पुरानी बातें। बेटा अब बात मुख्तलिफ है। हो सकता है तुम्हें अल्फाज पुराने लगे, उनके एहसासात, तस्वुरात और नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। समझो मेरी बात, तुम्हारे भले के लिए है ये। गलती मैंने सिर्फ अपने माजी में की थी, जिसे अब मैं ठीक कर चुका हूँ और मैं खुश हूँ। क्या किया है ये? तुम हम सबको खत्म करके छोड़ोगे? मैं यहाँ ये सब कुछ सुनने नहीं आया। जो बात है वो कहें। जानते हो ना, हम ताकतवर लोग हैं, और ये ताकत कैसे आई है? पैसा। आज जो मुस्कुरा के बात करते हैं, चापलूसी करते हैं, अगर ये पैसा ना हुआ तो यही सब लोग हमारे सरों पे खड़े होके नाचेंगे, मक्खियों की तरह कुचल देंगे हमें। जानते हो ना ये बात? इससे बेहतर है हम मर जाएं। मरना तो सब नहीं है एक दिन अम्मी। हमारे जैसे लोगों को ना मरते हुए भी ताकतवर रहना पड़ता है। आप क्या कहना चाह रही हैं? जो पैसा, ऐशो आराम और इज्जत तुमने देखी है, क्या लगता है ये सब कुछ मोहब्बत और दोस्ती से हासिल हुई है? वो विरासत जो तुम्हें अपने बाप की तरफ से मिली है कमाल, देखो तो उसमें है क्या? कीना है उसमें, खून शामिल है इसमें, नफरत और झूठ, क्या क्या गिनवाऊं मैं तुम्हें? ये ना सोचना कि तुम दूध के धुले हुए हो। वक्त मिले तो सोचना, मेरी बातों को गौर से सुनना कि तुमने भी बेहिसी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वरना क्या? वरना क्या? मैं वो करूंगी जो करने की जरूरत है। बात सुनो, मेरा सब्र अब खत्म हो गया है। तुम्हें नरगिस को छोड़ना होगा। वो अपने बच्चों को लेकर अदाना वापस जा रही है। उनकी देखभाल के लिए एक माकूल रकम हम उनको भेज दिया करेंगे। तुम नताशा को अपना रहे हो, अब वो होगा जो करने की जरूरत है। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं अम्मी। जो आप चाहती मैं होने नहीं दूंगा। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है बेटे तुमने मेरी बात ना सुन के। तुमने अपने सारे रास्ते खुद बंद किए हैं कमाल। कोई चारा नहीं बचा। अब से उसूल सिर्फ मेरे बनाए हुए चलेंगे। अब से सब कुछ वैसा ही होगा जैसे मैं चाहूंगी। आप? हाँ मैं। कल तो आप सड़क पर और आज यहाँ कैसे? तो क्या आप वाकई तारिक कजानली हैं या मजाक कर रहे हैं आप? खुश आमदीद आलिया। हेयर स्टाइल चेंज कर लिया? आप भी तो पहचाने नहीं जा रहे। तुम्हें कैसा लगा? एक बात कहूँ आलिया, आंखें बहुत खूबसूरत हैं तुम्हारी। हाँ आलिया, तुम किसी स्पॉन्सरशिप के एग्रीमेंट की बात कर रही थी। मैंने बात की थी? हाँ हाँ तुमने। हाँ मैंने की थी बात। भूल गई थी, कंफ्यूज हो गई थी ना इसलिए। चलो ऐसा करते हैं, आज रात डिनर पे चलते हैं ताकि तुम मुझे रिलैक्स होकर बता सको। प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ अपने बारे में, और कुछ मैं बताऊंगा। क्या कहती हो आलिया, चलें आज रात? आज तो पॉसिबल नहीं। कल? ठीक है। चलो ठीक है। बताओ कौन सा तारिक डिनर पर जा रहा है? म्यूजिशियन तारिक या फिर जो मेरे सामने है? ये बताओ करना क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक छोटी सी ऑफर है। ऑफर? बिल्कुल। हाँ तुम अपनी ऑफर बताओ, मैं सुन रहा हूं। ऑफर ये है कि
इबाद यहाँ से जाना चाहता है, वो अब यहाँ नहीं रहेगा। तो इसीलिए फिर मैंने ये सोचा है कि आपको भी इसके साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ आपकी कंपनी बहुत अच्छी रहेगी। क्यों, क्या ख्याल है आपका? तो सीधा बोलो, तुम इसे मेरे ऊपर तैनात कर रहे हो? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। क्या ये बात तय है या इसके अलावा कोई और ऑप्शन? नहीं। नताशा खूबसूरत औरत है ना? जी हाँ, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। तुमने अपनी किस्मत अपने हाथ से खोई थी, अब उसे वापस लेने का वक्त है, क्योंकि नताशा बहुत दौलतमंद है। यकीनन तुम मेरी बात समझ रहे होगे। जी बिल्कुल। समझ गए कि क्या करना है? अच्छी तरह समझ गया हूं। ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि कादिर और मुराद के अगवा में तुम्हारा भी हाथ था। नहीं, ये सब झूठी खबरें हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा है, क्योंकि साथ काम करने के लिए एक दूसरे को समझना बड़ा जरूरी है। तुम जानते हो तमीर, मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ हो। अब तुम्हारी तरह के मयारी लोग मिलना बहुत मुश्किल है, और भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं, ख़ास तौर पे नताशा और कमाल के दरमियान जो हुआ उसके बाद। कमाल मेरा बेटा ज़रूर है, लेकिन नताशा का भी भरोसा उठ गया। सिर्फ कमाल ही नहीं, हर मर्द से। नताशा मेरी बेटियों की तरह है और मुझे उसे खुश देखना है। सही कहा, नताशा को खुश रहने का हक है। तुम मुझे एक समझदार आदमी लगे, यकीनन तुम ये काम बखूबी अंजाम दोगे। जी हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। और वो कमाल बहुत बेवकूफ़ है। वो पार्टी रखी है अपने घर पे। उसे क्या अंदाज़ा कि वो मामूली सी औरत इस आला सोसाइटी में कैसे मूव करेगी। कमाल नहीं समझता कि नताशा पे इन चीज़ों का क्या असर होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम नताशा को लेके जाओ उस पार्टी में। वो क्यों गैरों की तरह महसूस करे, बल्कि नताशा सबको दिखाए कि वो कितनी मजबूत है। जरूर। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं नताशा जैसी खातून के साथ उस पार्टी में जाऊं। नताशा खूबसूरत औरत है ना? जी हाँ, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। तुमने अपनी किस्मत अपने हाथ से खोई थी, अब उसे वापस लेने का वक्त है, क्योंकि नताशा बहुत दौलतमंद है। यकीनन तुम मेरी बात समझ रहे होगे। जी बिल्कुल। समझ गए कि क्या करना है? अच्छी तरह समझ गया हूं। ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि कादिर और मुराद के अगवा में तुम्हारा भी हाथ था। नहीं, ये सब झूठी खबरें हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा है, क्योंकि साथ काम करने के लिए एक दूसरे को समझना बड़ा जरूरी है। अब माजी में क्या हुआ मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, भूल जाना चाहिए। जा सकते हो आप। दरवाजा उधर है। मिस नताशा पार्टी के लिए यही मेन्यू बनवाती थी। मेरे ख्याल से हमें भी यही बनाना चाहिए। समझ गई, मुझे इसकी जरूरत नहीं। हम कुछ अलग बनाएंगे इस दावत के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मेरा तजुर्बा है कि हमें यही मेन्यू बनाना चाहिए। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। केटरिंग कंपनी को क्या ऑर्डर करना है मुझे मालूम है। ये तो सुनती ही नहीं है किसी की। क्या हुआ? काफी देर से मैं नोटिस कर रहा हूं, तुम मुझे शक की निगाह से क्यों देख रहे हो? आखिर कसूर क्या है मेरा, बताओ। माफ कर दो मुझे। आपको माफ करना मेरे लिए मुश्किल है, मैं कोई और रास्ता तलाश कर रहा हूं। समझ गया मैं कादिर, तुम मुझे एक और मौका देना चाह रहे हो। प्रोबेशन नाम की एक सजा होती है, क्या आपको कुछ मालूम है उसके बारे में? क्या कहा तुमने? जल्द पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में आपने अम्मी से कुछ बात की है।
क्या आपने उनसे ये कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को सुधारने जा रहा हूँ? मैं अब नौकरी करूँगा और मैं एक आदमी बनने जा रहा हूँ। अब इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारूंगा। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मुझे अब अपनी बाकी ज़िंदगी सही से गुजारनी है और बाकी गलतफहमी दूर करके दिखाऊंगा तुम्हें। देख लेना तुम भी। ठीक है, हम यही मान लेते हैं। मुझे बस यही जानना है कि आप कितने संजीदा हैं। मतलब ये कि आप अपने लिए एक नौकरी तलाश करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जिंदगी क्या कम देखते जाओ होता क्या है, समझ गए हो? फिर ऐसा करते हैं कि मुझे आप पर से पाबंदी उठानी होगी। आप हमारी फैमिली में वापस आ सकते हैं। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ करना क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक छोटी सी ऑफर है। ऑफर? बिल्कुल। हाँ, तुम अपनी ऑफर बताओ, मैं सुन रहा हूँ। ऑफर यह है कि इबाद यहाँ से जाना चाहता है, वो अब यहाँ नहीं रहेगा। तो इसीलिए फिर मैंने ये सोचा है कि आपको भी इसके साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ आपकी कंपनी बहुत अच्छी रहेगी। क्यों, क्या ख्याल है आपका? तो सीधा बोलो, तुम इसे मेरे ऊपर तैनात कर रहे हो? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। क्या ये बात तय है या इसके अलावा कोई और ऑप्शन? नहीं। ठीक है, फिर खर्राटे बहुत तेज लेता हूं मैं। पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सो सकोगे। रहोगे मेरे साथ क्या? मुझे सोते वक्त कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिक्र ना करें, हमारा गुजारा हो जाएगा, यकीन करें मेरा। तो क्या आप राजी हैं? होना ही पड़ेगा। करना क्या चाहते हो? तुम जानते तो हो ना कि उस पार्टी में हमारे दोस्त आएंगे, वो भी हमारे ही घर में। और जब लोग आएंगे, वही घर, वही मैं, वही समा और ये मेरी नई बीवी। ऐसा ही है ना? नरगिस मेरी बीवी है और मैं उसे अपने दोस्तों में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता ये कोई गलत बात है। तुम ज्यादा ना सोचो तो बेहतर है। मुझे हैरत होती है वैसे। एक ऑफर लेके आई हूँ मैं। अगर कबूल करोगे तो सलाखों के बाहर की जिंदगी जल्द मिल जाएगी। क्या है ऐसा? अगर मैं कबूल ना करूं तो? फिर ये भूल जाओ कि सलाखों के बाहर भी कोई दुनिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? मुराद और कादिर को अगवा नहीं किया क्या? उन्हें जान से मारने की कोशिश नहीं की तुमने? हाँ किया। मैंने ये सब कुछ जरूर किया है, मगर मैंने कानून के सामने इकरार नहीं किया। और जो अभी इकरार किया है? अगर अभी इसका इकरार कर भी लिया है मैंने, तो इसकी गवाही कौन देगा? रिकॉर्डर। देखा तो होगा। रिकॉर्डर। हाथ तो छोड़ो मेरा। दादी क्यों नहीं कि हो कौन? कहां लेकर जा रहे हो मुझे? बात तो सुनो मेरी। दरवाजा खोलो वरना एक-एक को जान से मार दूंगा। देख लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हेलो मिस्टर अजीज। ओहो, माजिदा साहिबा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कैसे हो? यहाँ जिंदगी अच्छे से गुजर रही है? ठीक हूँ मैं। मेरे हौसले बुलंद हैं, फिक्र ना करें आप। और इस बात से आप आगाह होंगे कि मैं यहाँ ज्यादा देर रुकने वाला नहीं हूँ। बाहर मुझे कुछ जरूरी काम भी है। मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा है, शायद इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। समझा नहीं मैं।
एक ऑफर लेके आई हूँ मैं। अगर कबूल करोगे तो सलाखों के बाहर की जिंदगी जल्द मिल जाएगी। क्या है ऐसा अगर मैं कबूल ना करूं तो? फिर ये भूल जाओ कि सलाखों के बाहर भी कोई दुनिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? मुराद और कादिर को अगवा नहीं किया क्या? उन्हें जान से मारने की कोशिश नहीं की तुमने? हाँ किया, मैंने ये सब कुछ जरूर किया है, मगर मैंने कानून के सामने इकरार नहीं किया। और जो अभी इकरार किया है? अगर अभी इसका इकरार कर भी लिया है मैंने, तो इसकी गवाही कौन देगा? रिकॉर्डर। देखा तो होगा। रिकॉर्डर, मैं सिर्फ कर सकता हूँ, ये कोई सबूत तो नहीं। कह तो सही रहे हो, लेकिन बाकी सबूतों से कैसे लड़ोगे? जैसे तमीर का कन्फेशन, जब वो जज को खुद बताएगा कि अगवा और जान से मारने की कोशिशों में वो तुम्हारे साथ साथ था। चाहती क्या है आप? नरगिस को मारोगे तुम। नरगिस कौन है? कमाल की दूसरी बीवी। दूसरी बीवी? ठीक सुना। और फिर? उसके बाद यहाँ से आजाद हो जाओगे तुम, समझे? इसमें कोई चाल तो नहीं है आपकी? मैंने तुमसे सिर्फ नरगिस का कहा है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। इस काम के लिए तो आपको काफी लोग मिल सकते हैं, मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान इस वक्त मेरे हाथ में है, और मजबूर इंसान काम बहुत दिल से करता है। ठीक है। कमाल अपने घर में एक पार्टी अरेंज कर रहा है, वहां पहुंचो और उसे खत्म कर दो। ठीक है। हमारे पास खानों के बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अतालवी ऑप्शंस भी दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, कमाल साहब को भी बिल्कुल ऐसे ही खाने पसंद है। नहीं, तुर्क खानों का आप एक मेन्यू बनाइए। क्या आज शाम तुमने घर पे पार्टी रखी है? हाँ, मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहा हूँ। हमारे दोस्तों को ये कहो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? करना क्या चाहते हो? तुम जानते तो हो ना कि उस पार्टी में हमारे दोस्त आएंगे, वो भी हमारे ही घर में। और जब लोग आएंगे, वही घर, वही मैं, वही समा और ये मेरी नई बीवी। ऐसा ही है ना? नरगिस मेरी बीवी है और मैं उसे अपने दोस्तों में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता ये कोई गलत बात है। तुम ज्यादा ना सोचो तो बेहतर है। मुझे हैरत होती है वैसे। फाजिल, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन भाई आप हैं कौन? सवाल जवाब नहीं, चलो। हाथ तो छोड़ो मेरा। दादी क्यों नहीं कि हो कौन? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बात तो सुनो मेरी। दरवाजा खोलो वरना एक एक को जान से मार दूंगा। देख लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या हाल है? ठीक हूँ, लेकिन मैडम क्या तरीका है किसी को बुलाने का? थोड़ा जल्दी में हूँ।
इसलिए काम की बात करते हैं। इसके बाद जहन्नुम में जाओ तुम। नहीं नहीं, मैं हरगिज जहन्नुम में नहीं जाना चाहता। बहुत डर लगता है मुझे मरने से। एक तो ये सही फैसला किया है मैंने, ये काम तुम ही करोगे। किस काम की बात कर रही हैं आप? क्या चाहिए आपको? मुझे अदाना के कबाब चाहिए, अदाना स्टाइल के साथ, लजीज भी हो जो। अदाना के कबाब? कसम से ये बात सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अगर आपके पास टाइम होता तो एक एक प्लेट कबाब अभी खाने चलते हैं। तो ठीक है, मुझे कबाब की एक जगह मालूम है, वहीं चलोगे तुम। बात क्या है? हाँ बताएं, जल्दी से बात करें, मुझे देर हो रही है। अदाना के कबाब को खाते हुए बात कर ली जाए तो बेहतर होगा, वक्त भी बचेगा और काम भी हो जाएगा। चलें, अब आप इतना जिद कर रही हैं तो कबाब खाते हुए बात करते हैं, उसका मजा और दोबारा हो जाएगा। कुछ ऐसा ही है। आपकी इतनी अच्छी बात पे आपके हाथ चूम लेता हूँ। ठीक है, अब अपनी औकात में रहो बस। ठीक है।